कांदिवली के हनुमान नगर इलाके में भाजपा द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के संध्या में कांदिवली पूर्व विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अतुल भातड़कर और भाजपा के वार्ड क्रमांक 28 के वार्ड अध्यक्ष शिवशंकर प्रजापति द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव में लोकगीतों का उत्सव बड़े ही धूमधाम से इस कजरी महोत्सव में पेश किया गया। वह इस कजरी महोत्सव को देखने के लिए हजारों की तादाद में आम जनता पहुंची, जहां पर उन्होंने कजरी को सुनकर उसका आनंद लिया। जिस तरीके से गायक सुरेश शुक्ल और ममता उपाध्याय ने कजरी के गानों के जरिए समा बांधा, उसको देखकर लोगों का मन झूम उठा। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अतुल भातड़कर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधीर सिंधे और वार्ड क्रमांक 24 की नगर सेविका सुनीता यादव जैसे गद्दावर नेता पहुंचे। इतना ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु वार्ड के महामंत्री एडवोकेट नीलेश मिश्रा, अंकित विश्वकर्मा, हरिदेव नारायण मौर्य और भी कई सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने अपना सहयोग दिया। वही जब हमारे संवाददाता मनीष महाराज ने कजरी के इतिहास को खंगाला और गायकों से पूछा तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। हर साल की तरह इस साल भी धमाकेदार आपका कजरी महोत्सव रहा जी। कितने लोग आए थे इस कार्यक्रम में? अरे भी आपने तो मीडिया के माध्यम से आपने कवर किया होगा, तो आपको तो फोटो में आपको दिखेगा हजारों की संख्या यहाँ पे उपस्थित थी, ऐसा मैं मानता हूँ। और थे भी हनुमान नगर के नगरजनों का आशीर्वाद भर भर के भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, चाहे वो चुनाव हो या इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। हम यहाँ पे पिछले कई वर्षों से सम्माननीय आमदार अतुल जी भातड़कर जो हमारे यहाँ के विधायक है, उनकी संकल्पना से हमने लगभग 2006-07 से यहाँ पे कार्यक्रम हमने शुरू किया। लगातार कार्यक्रम इस कजरी महोत्सव को यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो श्रावण महीने में होता है, वो कार्यक्रम को हम यहाँ करते आए हैं। ये करने का उद्देश्य भी हमारा ये है कि जो हमारे युवा, जो भी हमारी नई पीढ़ी है, देखिए जो मुंबई में बच्चे हैं उनको ये सब पता नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश की हमारी संस्कृति क्या है, वो हम उनको बताने का और उससे जोड़ने का ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता भी है वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ में काम करते हैं। और आपने जनसंख्या तो देखा ही, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थी, क्योंकि मुंबई में रहने वाली महिलाओं को भी अपने उत्तर प्रदेश का जो इस तरह का कार्यक्रम है वो अभी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। उसको हम जगाने का और उसको आगे भी इस तरह का और लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और अलग अलग जो अपने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम है उससे लोग जुड़े और जागरूक युवाओं को जागरूक करें, ये हमारी अपेक्षा है और यही हमारी सोच है। और इतना बड़ा कार्यक्रम करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, हर साल एक कार्यक्रम आप करते हैं। देखिए कैसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम दिल भाव से सेवा करते हैं, तो ये कार्यक्रम हमारे लिए कुछ बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होती है ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। हमको जो है 4-6 घंटे का 10 घंटे का भी समय मिला तो हम कार्यक्रम आराम से करते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे एकजुट होके और एकता बना के तन मन धन से लगते हैं और करते हैं। और विधायक जी का जो आशीर्वाद हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और विधायक जी इस मुंबई शहर के अंदर अगर कजरी का कार्यक्रम इतनी बड़े स्तर पे करते हैं तो इसके बधाई के पात्र हैं। पिया मेहदी लिया मोती झील से जाए के साइकिल से ना हो, साइकिल से ना। पिया मेहदी लिया मोती झील से जाए के साइकिल से ना। ये कजरी हमारे उत्तर भारत में इतनी प्रचलित है। हरिराम द्विवेदी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी लिखी हुई कजरी है। बनारस के बहुत अच्छे गीतकार साहित्यकार हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं इस तरह की लिखी हैं जो लोकगीत विधा में एक स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं। और आज यहाँ कजरी महोत्सव का आयोजन हुआ विधायक अतुल भातड़कर जी के माध्यम से और आयोजक शिवशंकर प्रजापति, वार्ड अध्यक्ष आपके माध्यम से। बहुत आनंद आया, हम लोगों ने 4 घंटा खूब जम के कजरी महोत्सव में कजरी की गंगा बहाई और उसमें जितने भी हनुमान नगर और कांदिवली के श्रोता थे सब सराबोर हुए
और इतना आनंद तो मुझे लगता है पहली बार आया। और सबसे बड़ी बात है कि खुले रोड में ये लोग ऊपर मंडप बनाते हैं और उसको छा कर इतनी पब्लिक के लिए व्यवस्था देना, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो लोग खुले में कर देते हैं, बारिश हो चाहे जो भीगे चाहे जैसा भी हो। ये सबसे बड़ी बात है कि मंडप बना के लोगों के लिए व्यवस्था देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। कजरी का मीनिंग क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होता है। उत्तर भारत के भी अगर जोड़ेंगे आप हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत ये परंपरा इसे कह लीजिए, और वहाँ पे ये सावन का जब पर्व आता है तो बहुत धूमधाम से महिलाएं ये कजरी का त्योहार मनाती हैं। कैसे लगा इस आपके यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा, और पहले तो यहाँ की जितनी भी जनता है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि यहाँ पे इतनी भारी सी संख्या में आए और उत्तर भारतीय का सम्मान बढ़ाए। कजरी बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कजरी क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों। देखिए, हमारे उत्तर भारत में लोकगीत गायकी की बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे सोहर, चैती, होरी, तो वैसे सावन के महीने में कजरी गाई जाती है। कजरी एक लोकगीत की विधा है। लोग कहते हैं कि पुरातन काल में मिर्जापुर का नाम कांतित प्रदेश था, कांतित प्रदेश, और वहाँ के राजा जो थे उनका दामाद मुगलों से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। उसने संकल्प लिया था कि हम गंगा का पानी छूने नहीं देंगे मुगलों को, और उस लड़ाई होती भयंकर, उस लड़ाई में वो शहीद हो जाता है। तो राजा की बिटिया जो रहती है उसका नाम रहता है कजली। तो लोग कजली को कहते हैं तुम्हारा पति बाहर गया है, कमाने गया है या कहीं ऐसी जगह पे, तुम्हारे लिए बहुत सारे आभूषण लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं, तो ऐसे महीनों बीत गए। तो कजली अपने पति की विरह में धीरे धीरे, हमारे यहाँ कारण करके रोती है माताएं बहनें, अरे मोरी माई रे अब के कारा के माई हूँ, बोलाइब मोरी माई हो, अरे ये मोरे बीरना। हम शिव शंकर जी को मालूम होगा, पहले जब हमारे घर की माताएं बहनें विदा होती थी तो ऐसे ही रो रो के कारण गाना नहीं, उसको कारण करके रो रहे होता है। तो वैसे कजरी जो है कारण करके रोने लगी, सैया मोरे आवत हुई है, सारी साया लावत हुई है। तो ऐसे गुनगुनाते गुनगुनाते कभी कभी वो जोर जोर से रोने लगती थी। तो लोग कहते थे वो देखो कजरी गा रही है, और कहते हैं दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीतता गया। लोग बोलने लगे कजरी गा रहे, कजली गा रहे, कजली गा रहे, और वहीं से धीरे धीरे ये विधा शुरू हो गई कि कजली गा रहे। तो वहाँ से तमाम इस तरह के लोग विधा लोग गाने लगे। और दूसरी कथा है कि वहाँ मिर्ज़ापुर में जैसे माँ विंध्यवासिनी है, तो वैसे कज्जला देवी है। तो कज्जला देवी को मनाने के लिए कजली गाई जाती है। जैसे निमिया के डार मैया डारेली झुलुआ हो कि झूली झूली रहे, पचरा वहाँ का बहुत ही प्रचलित है, घर घर में गाया जाता है। इस तरह से वहाँ कज्जला देवी को मनाने के लिए हम कजली गाते थे। तो वहाँ से फिर पारिवारिक कजरी हुई, देशभक्ति की कजरी हुई, तमाम तरह की कजरियाँ लिखी जाने लगी। तो ये कजरी की कथाएं हैं जो मिर्ज़ापुर से निकली हैं, और कहते हैं मिर्ज़ापुर, बनारस, जौनपुर, ये तमाम क्षेत्रों में जाके कजरी जो है जवान हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी। ये कजरी की कथा है।